हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 20.01 पे काम करता हुआ इंडिया विक्स नजर आ रहा है। 0.45 पॉइंट्स की वहां पे गेन देखने को मिल रही है। निफ्टी 114 पॉइंट अब देखने को मिल रहा है, 14,132 पे काम करता हुआ नजर आया है। और बैंक निफ्टी 31,212 के आसपास में क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। दिन के दौरान फॉल अच्छा खासा देखने को मिला था न्यूज के चलते हुए, लेकिन मार्केट रिकवर होते हुए नजर आया। बढ़िया बात यह है कि निफ्टी 114 पॉइंट अब क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी 31,200 के आसपास ही काम करते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों ही फिलहाल प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि निफ्टी के ऊपर में आपको देखने को मिलेगा लगभग आप 50 पॉइंट्स पकड़ 50-40 पॉइंट्स के आसपास में है, और बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट्स के आसपास का फ्यूचर में फिलहाल के टाइम पे प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अगर डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात करें तो एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन थी, आज का जो डिप था, ऐसा लग रहा है कि एफआईआई ने अपॉर्चुनिटी को यूज किया और वहां पे अपने लॉन्ग्स को उन्होंने वापस से बढ़ाए, जो कि फिलहाल अब 78.34% पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। पॉजिटिव मार्केट के लिए इस चीज को पॉजिटिव लेके ही चलना चाहिए। ऑप्शन पोजीशन के बारे में बात करें तो जिस तरह से पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग हो रही थी, फिलहाल दोनों 50% पे आ गई, यानी ये तो न्यूट्रल हो गया आपके लिए। पुट एंड कॉल दोनों राइटिंग की हुई है और जिस तरह की पोजीशन देखने को मिल रही है, ये समझ में आ रहा है कि ये हेजिंग भी की गई है इसके साथ में ही। सो पुट कॉल 50% के आसपास आ रहे हैं, तो यहां से आपको कोई भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसे न्यूट्रल लेके चलेंगे। डेरिवेटिव के अंदर में दूसरा हम बात करेंगे कि इंडेक्स के अंदर में क्या किया एफआईआई ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि इतना फॉल होने के बाद में जो सडन फॉल देखने को मिला था 11 बजे के आसपास में, उस फॉल के बाद में एफआईआई ने क्या किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एफआईआई ने 942 करोड़ की बाइंग की है इंडेक्स के अंदर में। अभी भी बाइंग कर रहे हैं इंडेक्स, और जब मैं ये इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो मैं इंडेक्स फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पे बाइंग मतलब लॉन्ग पोजीशन बनानी होती है। सो 264 करोड़ की सेलिंग की हुई थी लास्ट टाइम पे, अब उसके अगेंस्ट में 942 करोड़ की लॉन्ग पोजीशन बनाते हुए नजर आए। जिस तरह से निफ्टी काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है मोस्ट ऑफ द चीजें, जो मोस्ट ऑफ द मनी जो है वहीं पे जाता हुआ नजर आया रहेगा। लेकिन फिर भी देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कमाल करके दिखाता है कल के दिन में। स्टॉक फ्यूचर के अंदर में भी एफआईआई की तरफ से 781 करोड़ का पैसा आता हुआ नजर आया। यहां पे भी बाइंग होते हुए नजर आ रही है स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में। सो ओवरऑल अभी तक जितने भी डेटा हमने डिस्कस किए, सारे डेटा पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं मार्केट को लेके। कैश सेगमेंट के बारे में बात करें, क्योंकि
इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक के अंदर में तो अच्छा खासा पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। कैश में क्या किया है एफआईआई ने? सो कैश में लास्ट डे जब हम बात करें तो 506 का, फ्राइडे के दिन में 506 करोड़ की बाइंग हुई थी। आज इसके अगेंस्ट में 1843 करोड़ की बाइंग आती हुई नजर आ रही है और डीआईए ने 715 करोड़ की यहां पे बिकॉली की हुई है। ओवरऑल डेरिवेटिव का सारा डेटा पॉजिटिव और बढ़िया नजर आ रहा है। अगर विक्स भी देखें, इंडिया विक्स में हमने डिस्कस नहीं किया, पर इंडिया विक्स भी देखें तो 20 के आसपास में सेटल हो रहा है अभी। जब तक ये 21 जाता है तभी टेंशन की बात आएगी, तब तक टेंशन की बात नहीं है। आज के दिन में 21 के आसपास जाता हुआ नजर भी आया। मार्केट के अंदर फॉल देखने को भी हमें वो मिला हुआ है। अच्छी बात यह है कि ऊपर के लेवल से थोड़ा सा कूल डाउन देखने को मिला है इंडिया विक्स के अंदर में। एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन के बारे में हमने बात कर ली, हमने बात नहीं की अभी, तो वह है पुट कॉल रेशियो। सो पुट कॉल रेशियो निफ्टी काम कर रहा है 14,132 पे और पुट कॉल रेशियो बढ़कर हो गया है 1.52। एंड बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.72, 1.52 ठीक है। थोड़ा 1.65 के आसपास में मिले तो थोड़ा सा सावधान होना चाहिए, वहां से एक बार करेक्शन आ सकता है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि 14,150 के आसपास में बाइंग इमर्ज सेलिंग माफ करें शॉर्ट बनते हुए नजर आ सकता है। उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं इनफैक्ट हम, लेकिन उसके पहले ही हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल चुकी है। और 0.72 बात करें बैंक निफ्टी के अंदर में तो बैंक निफ्टी अभी भी ओवर सोल्ड कंडीशन में है, यानी यहां पे एक बाउंस आना चाहिए। लेट्स सी वो कल के दिन में या परसों के दिन में कब बाउंस देखने को मिलता है, बट एक्सपेक्टेड लाइन के ऊपर में है और ऐसा लग रहा है कि शायद से हमें 31,800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज चार्ट के ऊपर में, डेली चार्ट और 15 मिनट्स के चार्ट पे किस तरह का कैंडल बनाया हुआ है एंड एट द सेम टाइम हमने दिन के अंदर में कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। सो दोस्तों आज के ट्रेड के बारे में बात करें, सो बैंक निफ्टी के अंदर में हमने एक कॉल इनिशिएट किया था एंड आई थिंक बैंक निफ्टी में कॉल इनिशिएट करने के बाद में जिस तरह से निफ्टी ने मूव किया, ऐसा रिग्रेट हो रहा है कि शायद निफ्टी के अंदर ही ट्रेड इनिशिएट कर लेना चाहिए था। एनी हाउ बैंक निफ्टी के अंदर में कॉल इनिशिएट किया था हमने, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है, थोड़े लॉस में है अभी फिलहाल उसके अंदर में, बट एक्सपेक्टेड है कि कल के दिन में उसमें वो प्रॉफिट में आते हुए नजर आएगा। सो डेफिनेटली जब उसे स्क्वायर ऑफ करेंगे यहाँ पे आपके साथ में उसे शेयर भी करेंगे। ओवरऑल अभी तक का जो आज था, आज का जो मार्केट फॉल हुआ था उसमें उसे हमने एवरेज करने के लिए यूज़ किया हुआ है। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे जो कॉल्स थे वो आपके आइदर आपको व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, या तो आप अगर आपने YouTube के थ्रू मेंबरशिप ली होगी तो डेफिनेटली आपको YouTube के कम्युनिटी टैब में मिल रहे होंगे। सो अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो डेफिनेटली आप 8291802926 के ऊपर में कॉल कर सकते हैं, या तो मैसेज भेज सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम उसमें आपकी मदद कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन में क्या एक्सपेक्टेशन रखें इनसे हम। सो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं ना। आज के दिन में हमने पोजीशन कहां बनाई थी? आज के दिन में हमने पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाई थी। पहले उसका रीजन समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाई क्यों थी। सो लेट मी टेक यू ऑन द 5 मिनट चार्ट एंड वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाई। दो ट्रैप होते हुए नजर आए हुए हैं अभी तक फिलहाल तो उसके अंदर में, बट येस वी शुड नो द रीजन बिहाइंड इट एंड लुक एट दिस। ये दो लेवल के बीच में काम हो रहा था और जिस तरह का पोजीशन बनता हुआ नजर आ रहा था, क्लियर कट लॉन्ग पोजीशन बनते हुए नजर आ रहे थे बैंक निफ्टी के अंदर में। इनफैक्ट लॉन्ग बिल्टअप हो रहा था बैंक निफ्टी के अंदर में। सो अगर लॉन्ग बिल्टअप हो रहा था, पोजीशन आपने नीचे के लोअर्स लेवल्स जो थे वो नहीं तोड़े हुए थे, डेफिनेटली ऊपर के लेवल्स भी नहीं तोड़े हुए थे, बट इवन देन जिस तरह का मोमेंटम था उससे क्लियर कट था कि शायद से 31,800 तक के लेवल आज देखने को मिल सकते हैं। न्यूज़ आया जो फ्लैश हुआ बेसिकली, उसके बाद का फॉल देखने को मिला हमें, देन उसके बाद में उस पोजीशन को हमने एवरेज भी किया। अब रीजन क्या था? लेट्स गो टू द 15 मिनट्स चार्ट एंड समझने की कोशिश करते हैं उसे। सो फॉल देखने को मिला, जैसा यू नो इट वेरी वेल, आज के दिन में फॉल देखने को मिला है, बट अभी भी एक पॉजिटिव चीज जो हम यहां से समझ सकते हैं वो ये है, दो वी हैव गॉन टिल 30,900 में तोड़ा नहीं है बट वहां तक पहुंचे थे, बट एक भी क्लोजिंग आपको 31,090 के नीचे की देखने को नहीं मिली आज दिन भर में। रिकवरी हुई, रिकवरी के बाद में हमने क्लोजिंग जो दी है वो 30,212 के पास में दी है। ये कैंडल आपको 31,275 दिखा रहा है, जो कि रॉन्ग है बेसिकली। सो कहीं ना कहीं यहां पे हमने क्लोजिंग दी हुई है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इंपॉर्टेंट लेवल है। कल के दिन में क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? मुझे लग रहा है कि कल के दिन में रैली कंटिन्यू हो सकती है। पहला चीज क्यों? रीजन
एक भी क्लोजिंग 31,100 के नीचे की नहीं हुई और उसके 100 पॉइंट ऊपर ही हम गए। सो अगर इंट्राडे 31,000 के आसपास का डीप मिलता है, 31,076 के आसपास का डीप मिलता है, सो मैं फिर से उसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा एंड डेफिनेटली अब स्टॉप लॉस लगा के काम करना पड़ेगा। और जो स्टॉप लॉस होगा फिलहाल उस पोजीशन के लिए, या आप भी अगर फ्रेश पोजीशन बनाते हैं, सो जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस क्लियरली 30,880 का रखते हैं। ये स्टॉप लॉस क्लियर डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि आपको वहां से कंटिन्यूसली बाय देखने को मिल रहा है। सो चांसेस है कि अगर डीप मिले तो वहां से एक बार फिर से बाउंस बैक होगा। न्यूज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा खाली। और अगर ये बाउंस बैक होता है और इस बाउंस बैक के चक्कर में कहीं अगर हम 30,450 के ऊपर काम करना चालू करते हैं, सो नेक्स्ट टारगेट आपका 30,700 बनते हुए नजर आएगा बैंक निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ अभी भी प्रेशर झेल रहा है, अभी भी प्रेशर के अंदर में है। तो अगर किसी भी रीजन की वजह से, माफ करिए, 31,000 एंड दिस इज 31,700। सो अगर ऊपर की तरफ किसी भी रीजन की वजह से 32,000 के आसपास में, 32,100 के लेवल के आसपास में अगर मिलता है तो एक बार यहां से शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है। टारगेट आपका 31,700 के आसपास बनता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी के अंदर में। सो कल पॉजिटिव मोमेंटम के साथ में एक्सपेक्टेशन है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा और पॉजिटिवली 31,500 600 के लेवल्स हम कल के दिन में देखते हुए नजर आएंगे बैंक निफ्टी के ऊपर में। डाउ फ्यूचर्स के ऊपर में काफी कुछ डिपेंड करता है। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल के टाइम पे लगभग 137 पॉइंट नीचे था, अब फिलहाल 94 पॉइंट नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है। सो इतनी गिरावट ठीक है। अगर ये कहीं 500-600 पॉइंट नीचे गई तो आपको कल के दिन में 30,500 भी देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल मार्केट जो डेटा आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, बुलिश आ रहे हैं। सो बाय ऑन डिप्स वाला माहौल अभी भी देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। ऊपर की तरफ में इन लेवल्स के आसपास में आपको शॉर्ट देखने को मिल सकता है। डेली कैंडल समझने की कोशिश करते हैं। रीजन बीइंग ये कैंडल जो है, ये कैंडल प्रॉपर नहीं है इसका। सो डेली कैंडल के अंदर में बाय ऑन डिप्स अभी भी देखने को मिल रहा है। हमने जो पोजीशन बनाई हुई 2 दिन के बाद में जो पोजीशन बनी, आज एफआईआई ने एंट्री की और एफआईआई को एंट्री करने के लिए बढ़िया मौका भी मिल गया और यहीं से लॉन्ग बन रहा है। ऊपर की तरफ अभी भी 31,480 31,500 प्रॉब्लम है, अभी भी दिख रहा है वो, लेकिन हो सकता है कल के दिन में वो प्रॉब्लम आपका टूटता हुआ नजर आए। सो नजर रखिएगा, कल लॉन्ग पोजीशन बन सकती है बैंक निफ्टी के अंदर में। और अगर ऐसा हुआ, मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं उसके पीछे दूसरा रीजन भी बताता हूं। ऑप्शन चेन रिफर करिए, 31,212 पे हमने क्लोजिंग दी हुई है। एट द मनी हमारा क्या होगा? एट द मनी होगा 31,200। लुक एट द पोजीशन, जिस तरह की पोजीशन बनी हुई है। कॉल साइड में 14,984 और पुट साइड में 12,251। ये हमें ओपन पोजीशन देखने को मिल रहा है। कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 64,290 का देखने को मिल रहा है, 31,500। आज के दिन में 19,500 का वहां पे एडिशन है। उसके बाद में 55,902 का पोजीशन देखने को मिल रहा है 32,000 पे, जो कि लगभग 10,000 या लेट्स से 8,000 नीचे है उससे, लेकिन यहाँ पे पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहाँ देखने को मिल रही है? सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है 21,942 की 32,000 पे। 19,500 एडिशन कम नहीं है, मीनिंगफुल राइटिंग है, बट इवन देन सबसे ज्यादा एक्टिविटी आपको 32,000 पे देखने को मिल रही है। कल के दिन में अगर हम 31,500 के आसपास में जाएंगे तो एक्सपेक्टेशन है कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिले, जो आपको 31,700 तक पुश कर सकता है। इसके साथ ही अगर आप पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड के अंदर में 14,019 का ओपन इंटरेस्ट 31,000 पे, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। उसके नीचे 25,095 30,500 पे देखने को मिल रहा है। 30,800 को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है, क्योंकि इमीडिएटली वो आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पे? आपको इमीडिएटली आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बाद में देखने को मिल रहा है। सेम में 31,200 को भी इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ओपन इंटरेस्ट यहां पे भी देखने को मिल रहा है। सो सपोर्ट 31,000 पे क्लियर कट विजिबल है, सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर क्वाड्रेंट 1 की बात करें, क्वाड्रेंट 2 की बात करें, क्वाड्रेंट 3 की बात करें, क्वाड्रेंट 4 की बात करें, तो चारों जगह पे प्रीमियम डीके ही देखने को मिल रहा है, चारों जगह पे राइटिंग ही देखने को मिल रही है। यानी कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स दोनों अपनी आजमाइश कर रहे हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं कि कौन जीतेगा। जो रेंज है वो 31,000 से 31,500, थोड़ा सा कंजेशन जोन यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छे अच्छे सपोर्ट है, अच्छे अच्छे रेजिस्टेंस का जो भी काम कर रहे हैं फिलहाल। सो इनके ऊपर आप जैसे ही काम करते हैं, इन शॉर्ट अगर बोले, कल अगर गैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है 31,350 के ऊपर में, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट, तो आप 31,600 के आसपास जाते हुए नजर आ सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में।
में। सो ये बैंक निफ्टी का व्यू हो गया। होप आपको बैंक निफ्टी का व्यू पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।